हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रोल्स थ्योरम और इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि ये कुछ परसेंट समझ में आ जाए और फिर एग्जाम्पल करें तो ये 100% समझ में आ जाए। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। एफ कोई फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। यहाँ पे तीन बातें बोली उसने लगातार। क्या? अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन की वैल्यू ए पे और बी पे क्या हो, सेम। फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट पे क्या हो, सेम। देखो तीन बातें क्या क्या है। फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट पे क्या हो, सेम। ए बी क्या किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। ऐसा होने पे, ये तीनों बातें होने पे क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0। कि कम से कम एक पॉइंट, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जो ए बी इंटरवल में होगा, ए बी जो ओपन इंटरवल है उसमें होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में होगा, और उस पॉइंट सी पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, उस पॉइंट सी पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कुछ परसेंट समझ में आया। अब एग्जांपल करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। तो देखो फंक्शन अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है। तो 1 ए का काम तो -1 कर रहा है, बी का काम यहाँ पे 1 कर रहा है। तो साथ साथ रोल्स थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली अगर चीज़ समझ में आ जाए तो कहना ही क्या है। तो फंक्शन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ फिलहाल। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। इंटरवल क्या है अपने पास, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो मैं इसका ग्राफ सिर्फ क्लोज इंटरवल -1 से 1 ही बना रहा हूँ, -1 से 1 तक इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ज़्यादा ग्राफ को नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने कहा है कि फंक्शन एफ कंटिन्यूस हो अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो अपना ये फंक्शन एफ एक्स जो है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसको देखते हुए इसको सोल्व करेंगे ना। यस, क्योंकि क्लोज इंटरवल -1 से 1 ये लगातार बन रहा है, बिना कलम उठाए बन रहा है। इसका ये पॉइंट क्या है, 0 3, x 0 रखो y 3 मिलेगा। -1 से 1 ये फंक्शन लगातार बिना कलम उठाए बन रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल -1 से 1। और वैसे भी आप देखो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरे भाई। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस। तो वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है। पहली बात अपनी हो चुकी। दूसरी बात क्या कही उसने कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी, तो क्या ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -1 से 1? देखते हैं। इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स कितना आया, 2x प्लस 0 2x, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। ये जो f डैश x इज इक्वल टू 2x है, ये एग्जिस्ट करता है किसके लिए, ओपन इंटरवल -1 से 1 के लिए। अगर x बिलोंग्स करे ओपन इंटरवल -1 से 1 तो ये उसके लिए f डैश x इज इक्वल टू 2x क्या करता है, एग्जिस्ट। तो आप लिख सकते हो ये डिफरेंशिएबल है। एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल होगा। तो ज्योमेट्रिकली और देख लेते हैं इसको कि ये क्या है सिस्टम। ये एक इस फंक्शन का ये स्मूथ ग्राफ है, और स्मूथ ग्राफ अगर किसी फंक्शन का हो, शार्प ना हो, शार्प मतलब ये वी शेप, स्मूथ ग्राफ अगर किसी फंक्शन का हो तो वो फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे। तो ये एंड पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट पे हम कभी भी टेंजेंट नहीं डाल सकते। -1 और 1 पे टेंजेंट, ये ओपन इंटरवल क्यों ले रखा है इन्होंने, क्योंकि कभी भी कोई फंक्शन है उसका जो कर्व बनता है उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट नहीं डाल सकते इसलिए, और एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते, वैसे हम हर जगह टेंजेंट डाल सकते हैं। इस कर्व पे आप हर जगह टेंजेंट डाल सकते हो, इस ग्राफ पे आप हर जगह टेंजेंट डाल सकते हो, क्लियर। और स्मूथ ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ तो देखते कह दो कि ये डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन क्या है ज्योमेट्रिकली बता दिया, अच्छे से बात को ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्मूथ ग्राफ है, शार्प नहीं है, एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते पर हर जगह टेंजेंट डाल सकते, इसलिए एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते इसलिए ओपन इंटरवल लिखते हैं, हर जगह टेंजेंट डाल सकते बाकी,
ठीक है, हर जगह टेंजेंट डाल सकते। तो फंक्शन क्या है ये, डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है। ज्योमेट्रिकली भी देख लिया, ज्योमेट्रिकली क्या देखा, स्मूथ ग्राफ, हर जगह टेंजेंट डाल सकते हैं छोड़ के एंड पॉइंट पे नहीं डाल सकते, इसलिए क्या ले रखा है, ओपन इंटरवल -1 से 1। ठीक है, दूसरी बात भी हो चुकी। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आप क्या लोगे यहाँ पे, एफ ऑफ -1 निकालोगे। एफ ऑफ -1 कितना आएगा, 4, और एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 4। ए का काम -1 कर रहा है मेरे भाई, बी का काम 1 कर रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये भी आ चुका। ठीक है, तो ये तीनों बातें होने पे क्या कहता है, कम से कम एक सी ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक सी ऐसा जरूर मिलेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, क्योंकि ए का काम -1, बी का काम 1, सच दैट वहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, उस पॉइंट सी पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। देखो तो अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एफ डैश एक्स से 2c। भाई यहाँ पे c लगाओगे तो एफ डैश सी कितना मिल जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी आई, 0। अब देखो 0 किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1। 0 किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1। तो c मिल तो गया, एक ऐसा c मिल तो गया जो ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो मेरे भाई ये समझ में आया होगा, और यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब ये c एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते थे, पर अपने पास यही क्या है, तो ज़्यादा कहाँ से लेके आए। ठीक है, इस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग ज्योमेट्रिकली और देख लेते हैं क्या है। ये अपने पास फंक्शन एफ एक्स है, ये इसका कर्व है, सी पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मतलब फंक्शन एफ एक्स है, इसका कर्व ये है। सी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका स्लोप क्या मिलता है हमें, 0। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मतलब कर्व पे सी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, उसका स्लोप क्या मिलता है, 0। उसका स्लोप क्या मिलता है, 0। और आप देख सकते हो कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मेरे भाई, और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो वहाँ पे स्लोप क्या होता है, 0। क्लास 11 में हम बहुत अच्छे से सीख के आए। अब यहाँ पे तो एक ही सी मिला, एक ही सी ऐसा मिला अपने को सी ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे कि ग्राफ ऐसा होता मान लो ये, तो सी ज़्यादा मिल जाता है, एक टेंजेंट ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक सी तो ये मिल जाता है, एक सी ये मिल जाता है, एक ये सी ये मिल जाता। ये चीज़ें और भी बेहतरीन तरीके से जानेंगे अब हम एक्सरसाइज के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, ओके।